हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एम्बिशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। फैक्टर्स, फैक्टर कहने का मतलब क्या? फैक्टर कहने का मतलब किसी नंबर का डिवीजर होना, डिवीजर ऑफ द नंबर, डिवीजर ऑफ द नंबर। फैक्टर करने का मतलब क्या? डिवीजर ऑफ द नंबर। जैसे 15 है तो 15 का डिवीजर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता, सॉरी 2 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से 15 डिवाइड हो सकता है। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड हो सकता है, इसके बाद 5 से डिवाइड हो सकता है, इसके बाद फिर 15 से डिवाइड हो सकता है। डिवीजर मतलब कि वो नंबर जिस भी नंबर से डिवाइड होगा वो उस नंबर का क्या होगा? डिवीजर होगा। तो फैक्टर करने का मतलब क्या? डिवीजर ऑफ द नंबर। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स कहने का क्या मतलब? मल्टीपल्स कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर। जैसे आप 15 के मल्टीपल्स का बात करें, 15 का मल्टीपल्स का बात करें तो 15 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है? सिंपल याद करें, मल्टीपल्स का मतलब टेबल ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर का आपको अगर मल्टीपल्स फाइंड करना है तो आप उसका क्या लिखेंगे? टेबल लिखेंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 15। 15 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 30। 15 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 45। एंड 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन आप इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका मल्टीपल्स हुआ। 15, 30, 45 एंड 60 इज द मल्टीपल्स ऑफ 15। क्या लिख सकते हैं? 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन इज द मल्टीपल्स, इज द मल्टीपल्स ऑफ 15। ठीक है, तो मल्टीपल्स का मतलब आप समझ गए हैं कि मल्टीपल्स का मतलब कि उस नंबर में पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मतलब उस नंबर का टेबल पढ़ना। ठीक है। डिवीजर कहने का मतलब क्या? कि उस नंबर का डिवीजर होना, मतलब कि उस नंबर को जो भी नंबर डिवाइड कर रहा है वो उसका डिवीजर है, तो वो उसका फैक्टर होगा। जैसे 15 का हम बात किए थे तो क्या हुआ था? 1 से 15 डिवाइड हो रहा था, 3 से हो रहा था, 5 से हो रहा था, 15 से हो रहा था, और 1 से 15 के बीच में और भी किसी नंबर से 15 डिवाइड नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 1, 3, 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। 1, 3, 5 और 15 किसका फैक्टर हो गया? ये आपका 15 का फैक्टर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको 20 का फैक्टर निकालना है तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि वो जो नंबर है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 20 किससे डिवाइड होगा? 1, फिर 2, फिर 4, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7, 8, 9 किसी से नहीं, 10 से होगा और 20 से होगा। तो ये जो नंबर है 1, 2, 4, 10 और 20 वो किसका फैक्टर है? 20 का फैक्टर है। तो क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 4, 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ये किसका फैक्टर हो गया? 20 का। अगर मल्टीपल्स आपको लिखना रहता तो क्या लिखते? 20 में 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 से करते एंड सो ऑन, इसी तरह मल्टीप्लाई करते रहते। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है कि 1 जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। मतलब कोई भी आप नंबर वर्ल्ड में से ले लें उसका फैक्टर 1 होगा ही होगा। वो किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, या तो वो फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, सबका फैक्टर कौन होता है? हो सकता है 1 होता है। ठीक है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर। 1 क्या होता है? सब नंबर का फैक्टर होता है। वो नंबर कोई भी आप ले लें उसका फैक्टर 1 होगा ही होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 15 लिए तो यहाँ भी 1 आया, 20 लिए तो यहाँ भी 1 आया। तो इसी तरह कोई भी नंबर लेंगे उसका फैक्टर 1 होगा ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में कि कौन कौन सा नंबर होता है। चलिए इसको रफ कर देते थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ
नंबर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर में पहला देखेंगे हम लोग इवन नंबर के बारे में। आप पढ़े होंगे बचपन में या अपने से पहले वाले क्लास में इवन नंबर के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से पढ़ना है इवन नंबर के बारे में कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर आप जानते होंगे कि ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवन नंबर कहेंगे। अ नंबर which is divisible by 2 is called even number। ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर। जैसे मतलब एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर है जो 2 से डिवाइड होना चाहिए वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। सेकेंड बात करते हैं हम लोग ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, डिवाइड ना हो, जिसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, 2 से डिवाइड नहीं हो, उसको ऑड नंबर कहेंगे। जैसे हमारा होगा 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसी तरह जितना भी नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो, वो सारे को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में कि हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, आप लोग प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे कि ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। कौन सा? एक 1 और एक वो खुद। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, 1 और खुद, वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। जैसे 2 का क्या है, 2 का केवल 2 ही फैक्टर है, वो क्या क्या है, 2 को या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या खुद उसी से आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 के बाद 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और किसी से भी नहीं। उसके बाद 5 हमारा प्राइम नंबर है, 1 से और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 7 प्राइम नंबर है। उसके बाद आप अगर सोच रहे होंगे कि 9 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये बिल्कुल गलत है। और नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसका बात कर रहे हैं प्राइम नंबर का, ठीक है। तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 भी होगा। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 के बाद 11 आप ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे को आप ले सकते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। वो फैक्ट्स क्या हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अभी। प्राइम नंबर के बारे में ये फैक्ट है कि 1 हमारा कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, सॉरी 1 इज नेवर प्राइम नंबर। 1 हमारा कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डिफिनेशन प्राइम नंबर का क्या है, ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, और यहाँ पर 1 का 2 फैक्टर नहीं होगा। 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा, वो खुद अपना ही फैक्टर होगा, ठीक है, एक ही उसका फैक्टर होगा, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एक और नंबर की जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। 4th नंबर कंपोजिट नंबर्स। अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या है? ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए 4 का क्या है, 4 का
कौन कौन सा फैक्टर, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, एक से ज़्यादा क्या हो गया फैक्टर्स हो गया, तो 4 हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। 4 के बाद आप यहाँ पर बात करेंगे 6 का, तो 6 के भी कौन कौन से फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है, तो 6 भी हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। 6 के बाद 9 हमारा 6 के बाद 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, उसके बाद 9 कंपोजिट नंबर है, उसके बाद 12 कंपोजिट नंबर है, इसी तरह इन्फिनिटी तक जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और एक बात यहाँ पर और आपको याद रखना है, वो बात क्या है कि एक प्राइम नंबर तो नहीं था, एक हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, ठीक है। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब एक और नंबर का हम लोग बात करते हैं, एक और नंबर का बात करने से पहले एक चीज आपको और जानना पड़ेगा 2 के बारे में। 2 क्या है, 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो दुनिया में केवल एक ही है, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर है इवन प्राइम नंबर, उसका एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो 2 इज ऐसा लिख सकते हैं आप, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। पूरे वर्ल्ड में 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो एग्जिस्ट करता है मैथमेटिक्स में, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। आप कहें सर 4 भी तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1, 2 और 4। प्राइम नंबर का क्या डिफिनेशन था कि केवल प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 1 और वो खुद अपना फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 हमारा कैसा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। अब अगले नंबर्स की ओर चलते हैं। अगला नंबर हमारा कौन सा है, ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ट्विन प्राइम्स कहने का मतलब कि 2 कंसेक्यूटिव अगर ऑड प्राइम आपके पास है तो उसको आप ट्विन प्राइम कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव odd primes are called twin primes। ट्विन प्राइम्स मतलब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ट्विन मतलब 2, अप्राइम्स मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए। तो कैसा प्राइम होना चाहिए, कंसेक्यूटिव, मतलब ऐसा नहीं कि एक प्राइम हम लोग 3 ले लिए, एक प्राइम नंबर 3 ले लिए और एक 11 ले रहे हैं। कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम होना चाहिए, मतलब 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आ रहा है वही आप ले सकते हैं। तो जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, ये दोनों क्या है आपस में कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो ये हमारा कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्विन प्राइम्स हो जाएगा। और आप सोच सकते हैं 5, 7 सोच सकते हैं, 5, 7 भी क्या है कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स है। उसके बाद आप 7 और 11 का बात कर सकते हैं, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर है, 7 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम कौन है 11, उसके बाद 11, 13 ले सकते हैं। ये सारा क्या है हमारा ट्विन प्राइम्स। तो यहाँ हो गया ट्विन प्राइम्स। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे प्राइम ट्रिपलेट। अब देखिए यहाँ पे प्राइम ट्रिपलेट है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर, ट्रिपलेट मतलब 3 प्राइम नंबर होना चाहिए। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्राइम ट्रिपलेट कहने का मतलब कि 3 प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऐसा 3 प्राइम नंबर का सेट जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, तो वो हमारा क्या कहलाएगा प्राइम ट्रिपलेट कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2, तो उसको क्या बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या, जैसे 3, 5 और 7 का बात करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का आपका डिफरेंस 2 है, और यहाँ भी डिफरेंस आपका 2 है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो गया जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो गया, तो हमारा क्या हो गया वो प्राइम ट्रिपलेट हो गया। आप एक और प्राइम ट्रिपलेट सोच सकते हैं,
क्या हो सकता है, 11, 13, 15 नहीं हो सकता है, तो 2, 3 नहीं, 3, 5 और 7। इसी तरह आप कुछ और सोच सकते हैं प्राइम ट्रिपलेट के बारे में, जिसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम ट्रिपलेट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक नए चीज के बारे में बात करते हैं, को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या है, को मतलब एक साथ प्राइम होना चाहिए। को का मतलब आपको समझ में आ रहा है, को प्राइम्स। अब को प्राइम्स कहने का मतलब क्या, कि इसमें ऐसा 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, 2 numbers are said to co-prime, are said to co-primes if they do not have common factor other than 1, other than 1। कहने का मतलब कि ऐसा 2 नंबर जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, क्या हो, 1 हो, ठीक है। जैसे आप 3 और 4 का बात कर लीजिए, तो 3 और 4 में क्या है, हमारा एक ही कॉमन फैक्टर है दोनों का, क्या है, केवल 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप बोल रहे हो कि सर हमारा यहाँ तो 4 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आप को प्राइम्स कैसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा है मैंने, 2 नंबर्स, मतलब 2 कोई भी नंबर्स होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, तो कोई भी नंबर होना चाहिए जिसका कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्राइम्स कहेंगे। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 4, 5, ये भी 2 नंबर है, इसके बीच मतलब इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 1 के अलावा नहीं हो कुछ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 5 और 7, ये भी इसका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या है, को प्राइम्स है। तो आप समझ गए कि प्राइम ट्रिपलेट क्या है, को प्राइम्स क्या है। अब एक और चीज आप लोग समझिए परफेक्ट नंबर्स के बारे में, कि परफेक्ट नंबर क्या है। तो आपने इससे पहले परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं जाना था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर्स। अच्छा, इसके नाम से क्या पता चल रहा है आपको, सोचिए, इसके नाम से परफेक्ट मतलब परफेक्ट नंबर्स होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज 2 टाइम्स इट्स नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। कहने का क्या मतलब कि अगर 6 हमारा है तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब ये फैक्टर का अगर सम करेंगे, आप क्या करेंगे, सम करेंगे, तो वो क्या आना चाहिए, इसका डबल आना चाहिए, 2 टाइम्स आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, इफ द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द numbers is 2 times the number is called perfect numbers। परफेक्ट नंबर्स आप समझ चुके होंगे कि परफेक्ट नंबर क्या है। क्या कह रहा है कि अगर फैक्टर्स का सम करें, जो नंबर का हम फैक्टर निकालने हैं अगर उसका डबल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे 6 का फैक्टर निकालने क्या हुआ, 1, 2, 3 और 6 हो गया। अब इस सबको सम करते हैं हम, 1 + 2 + 3 + 6, तो क्या हो जाएगा, 3, 3, 6 और 6, 6, 12, कितना हो गया, 12 हो गया, जो किसका डबल है, 6 का डबल है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। एक और निकाल के देखते हैं, 8, तो 8 का क्या क्या होगा फैक्टर, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 8 होगा। अब इसका सम करते हैं, 1 + 2 + 4 + 8, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 और +8 कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि इसका डबल नहीं हो रहा है। परफेक्ट नंबर क्या कहता है कि फैक्टर्स का सम करने पे वो अपने नंबर का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए,
तभी क्या होगा, वो परफेक्ट नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए एक और बात कर लेते हैं इसमें। हम लोग 12 का बात करते हैं। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। सबका सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। ठीक है, तो यहाँ पर सम करते हैं। 3 3 6, 6 4 10 और 10 और 6 कितना, 10 और 6 16 और 12 कितना 28। अब देखिए यहाँ पे भी डबल नहीं हो रहा है। डबल का मतलब क्या है, 24 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है 28। तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आप लोग समझ चुके होंगे परफेक्ट नंबर क्या है। अब चलते हैं हम लोग इस जितना भी टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप क्वेश्चंस इस पे कैसे बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि राइट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्या है, 20 है, तो 20 का जितना भी फैक्टर्स वो सारा आपको लिखना है। तो मैंने थ्योरी में बता चुका है आपको इसका फैक्टर्स लिखने के लिए। 1 फैक्टर है इसका, 2 है, 4 है और क्या होगा 5, 10 और 20। फैक्टर्स करने का क्या मतलब बताया था मैंने कि वो ऐसा नंबर या ऐसा डिवीजर जो इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो 1 डिवाइड कर सकता है इसको, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 10 भी और 20 भी। उसके अलावा 1 से 20 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 20 को डिवाइड कर सकता है। वो सारा नंबर जो 20 को डिवाइड कर दे वो सारा 20 का क्या होगा, फैक्टर्स होगा। तो कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 1 2 4 5 10 एंड 20। अब 36 का फैक्टर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 36 1 हर एक नंबर्स में आएगा। हर एक नंबर का फैक्टर आपको अगर फाइंड करना है तो 1 फैक्टर क्या होता है, एवरी नंबर का फैक्टर होता है 1। तो 1 तो होगा ही होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आप टेबल पढ़ के काउंट कर सकते हैं कि वो उस टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो 4 में 36 आता है 9 टाइम्स में। ठीक है, तो 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 12, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और होगा 9, उसके बाद 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 18, उसके बाद 36। इसके अलावा कोई और नहीं होगा जो इसका फैक्टर होगा। अब 60 का देखते हैं कि 60 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। तो 60 सबसे पहले 61 से डिविजिबल है, फिर किससे 2 से, फिर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 5 से भी है 60। ठीक है, 6 से भी 60 है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से बिल्कुल डिविजिबल है, 10 से है, 12 से है, 15 से है। ठीक है, इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं कि 60 तक आप जा सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर से ये डिविजिबल है वो सारा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। अगर मल्टीपल्स का बात करता कि राइट डाउन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर्स, तो क्या करते हैं आप, सिंपल में 20 का मल्टीपल्स पूछता तो 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जितना भी चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कौन सा इसमें से नंबर है जो प्राइम है, प्राइम्स के रूल को फॉलो कर रहा है। तो प्राइम नंबर क्या बताया था मैंने, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक खुद हो। ठीक है, तो 87 का बात करते हैं। 87 एक तो सबका फैक्टर होता है तो 1 तो होगा ही होगा। उसके बाद ये 29 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये 87 से भी डिविजिबल है। तो 1 और खुद के अलावा 29 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये तो प्राइम बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद 89 का बात कर, चलो ये 89 के बाद में बात करते हैं। 63 का पहले बात करते हैं। तो 1 से भी डिविजिबल है ये, फिर 23 से भी है, सॉरी 3 से भी है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये 63 से भी है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा फैक्टर हो गया, तो ये तो प्राइम नंबर होने से रहा। 91 का बात करते हैं, 1 से डिविजिबल है, 3 से है, ठीक है, 7 से है और 13 से है, फिर 91 से भी होगा, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं। 89 का बात करें तो ये 1 और खुद के अलावा और किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर का आप पहचान कर सकते हैं बाय उसके डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्या कहता है, 1 और खुद के अलावा कोई और नंबर से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसका कोई और फैक्टर
नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 14। अगर यहाँ 10 लिखें, यहाँ 40 लिखें, ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना प्राइम नंबर है और कौन कौन सा प्राइम नंबर है ये हमको फाइंड करना है। चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 से स्टार्ट करें तो 10 के बाद जस्ट 11 हमारा एक प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर है नहीं, 13 है हमारा प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब 1 और खुद के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब 1 और खुद के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। 19 है आपका, 21 नहीं है, 23 है, उसके बाद 25 भी नहीं है, 27 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 31 हो जाएगा आपका, उसके बाद 33 हो जाएगा, 35 आपका नहीं होगा, 37 होगा, 39 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 3 और 13 से डिविजिबल है, 41 हो सकता है, 43, 45 नहीं होगा, 40 तक ही जाना था स्टूडेंट्स। तो आपका ये क्या हो गया 37 तक, इतना सारा प्राइम नंबर आपका 10 से 40 के बीच में हो गया। तो आप किसी भी नंबर्स के बीच में आप अपने प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड होगा। तो अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आता है ये वीडियो देखने के बाद, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।